आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के करेंसी नोट के ऊपर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के फ़ोटो क्यों बनाए गए, उनके पीछे क्या कारण था और क्या ऐसा कारण हुआ कि मॉन्यूमेंट्स को ही चुना गया करेंसी नोट के ऊपर। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स भारत के करेंसी नोट्स के ऊपर है, उनका क्या महत्व है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला कारण अगर आप देखना चाहेंगे तो भारत के करेंसी नोट पे साल 2016 में कहिए कि मतलब अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हो गए कि इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पहले जितने भी नोट्स आते थे उनके ऊपर किसी भी मॉन्यूमेंट का कहीं जिक्र नहीं था। और आज के डेट में हर एक करेंसी नोट पे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स कहीं की बने हुए हैं। उनका सबसे पहला कारण है भारत सरकार पूरे दुनिया भर में अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहती है और कल्चर प्रमोट करने के लिए उसे अब भारत के इतिहास को दिखाना पड़ेगा और इतिहास को दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है मॉन्यूमेंट्स। तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को हम लोग अगर चित्रण करते हैं, इससे देश का कहीं की विरासत मालूम चलती है और अच्छा प्रचार हो पाता है। और कोई भी विदेशी अगर कहे कि भारत में कहे कि टूरिज़्म के लिए आता है तो उसे वो करेंसी नोट को देखता है और उसके मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि ये जगह असलियत में कहाँ पे है, और यह सवाल उसके अलग अलग क्षेत्र के टूरिज़्म को प्रमोट करता है और वो इच्छा रखता है कि वो अलग अलग इन जगहों पे घूमने जाए। इसके साथ साथ ये जो भी कहे कि मॉन्यूमेंट्स रहते हैं, ये नेशन के इमेज बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे भी आप कोई मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे आपको मालूम चलेगा कि इस देश की पुरानी ऐतिहासिक तौर पे विरासत कहे कि बहुत लंबी रही है और देश में जो भी कहे कि राजा रहे हैं या पहले के रूलर्स रहे हैं वो काफ़ी शक्तिशाली और कहे कि मतलब पावरफुल रहे हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी मॉन्यूमेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं करेंसी नोट के ऊपर, वो सारे मॉन्यूमेंट्स कहे कि मतलब जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को भी समझाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मॉन्यूमेंट कहीं से उठा के करेंसी नोट के ऊपर चिपका दिए, प्रॉपर वेल बैलेंस बनाया गया है। जैसे कि अगर आप जानते हो 500 के नोट के ऊपर रेड फोर्ट है, तो रेड फोर्ट कहे कि इंडिया के कहे कि नॉर्थ पार्ट में आता है, तो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड फोर्ट रखा गया। कोणार्क सन टेम्पल कहे कि ₹10 के नोट पे आता था, ईस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कहे कि कोणार्क टेम्पल को रखा गया। हम्पी है वो कहे कि साउथ में है, वो 50 के नोट पे कहे डिनोमिनेटेड है। साथ में रानी की वाव जो है ये वेस्ट में कहे कि है और ये ₹100 के नोट पे है। अजंता एंड इलोरा केव्स जो हैं वो कहे कि ₹20 के नोट पे हैं। सांची स्तूपा जो है वो सेंट्रल इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 200 के नोट पे है। ये अलग अलग कहे कि मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं जो भारत के अलग अलग करेंसी नोट पे कहे कि मतलब इम्प्रिंटेड हैं। और साथ में अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जो नोट पे इम्प्रिंटेड हैं और उन मॉन्यूमेंट्स का क्या महत्व है भारत के इतिहास में। आइए एक एक करके उन सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 500 के नोट पे लाल किला जो बना हुआ है उसके बारे में। लाल किला भारत में कहे कि नई दिल्ली में कहे कि स्थित है। यह किला कहे कि शाहजहां ने कहे कि अपने समय में कहे कि बनवाया था। ये स्ट्रैटेजिकली और जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। लाल किला जो था वो यमुना नदी के कहे कि तट पे है। पहले के ज़माने में कहे कि बोरवेल्स ये सब कहे कि नहीं होते थे, तो पानी का फ्रेश स्रोत जो था, फ्रेश वाटर का जो सप्लाई था वो सिर्फ और सिर्फ नदी से ही पूरा हो सकता था। तो लाल किला यमुना नदी के किनारे बनाया गया। उससे क्या हुआ कि कोई भी कहे कि मतलब महल में जो पानी की ज़रूरतें रहेगी वो कहे कि यमुना नदी के पानी से कहे कि पूरी की जा सकेंगी। साथ में कहे कि और भी जितनी पानी से व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो आसानी ढंग से सुचारू रूप से कहे किए जा सकती हैं। उसके साथ इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी था। अगर आप जानते हो, अगर कहे कि कहीं आपका लैंड है उसके सामने अगर पानी है तो किसी भी एनिमी को अटैक करना होगा तो पानी को पार करना काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि पहले के युद्ध कहे कि मतलब ज़मीन पर लड़े जाते थे, हाथी घोड़ा अलग अलग पैदल सैनिक रहते थे, तो पानी में पार करना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता था। इस वजह स्ट्रेटेजिकली भी कहे कि मतलब ये मुगल एम्पायर को काफ़ी कहे कि सेफ रखता था। और जो लाल किला है ये मुगल एम्पायर का प्राइमरी रेजिडेंस के तौर पे बहुत लंबे समय तक कहे कि रहा। उसके साथ साथ कहे कि मतलब आज इस किले को बने हुए लगभग 377 साल कहे कि हो चुके हैं। और आज़ादी के समय में भारत के इतिहास में ये बहुत खास जुड़ाव रखता है, क्योंकि आप देखे होंगे नेहरू जी ने पहली बार कहे कि मतलब लाल किले के प्रांगण से ही कहे कि ध्वजारोहण किया था और देश की आज़ादी की घोषणा वहीं से की गई थी। इससे हम लोग को मालूम चलता है कि लाल किला भारत के ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में भी लाल किला पे हर साल 15 अगस्त को कहे कि इंडिपेंडेंस डे के दिन कहे कि प्रधानमंत्री कहे कि वहाँ झंडा फहराते हैं। तो इसका कहे कि कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और प्रेजेंट डे भी कहे कि बहुत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम लोग कहे कि मॉन्यूमेंट है वो कहे कि आता है सांची स्तूपा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्तूपा क्या होता है। कोई भी ऐसे डोम शेप्ड का कहे कि मॉन्यूमेंट होता था। ये मॉन्यूमेंट बुद्धिस्ट रिलीजन की मान्यता में होता है। इसमें कहे कि बुद्ध लोग जो अपने धर्म में कहे कि इंपॉर्टेंट कहे कि फ़ोटो हो गया, मूर्ति हो गया, उसको रखने के लिए कहे कि यूज़ करते हैं। तो ऐसा जो स्तूपा बना हुआ है ये कहे कि बुद्धिज़्म में कहे कि यूज़ होता है। तो ये सांची स्तूपा जो है ये मध्य प्रदेश के कहे कि मतलब सांची जिले में कहे कि स्थित है। अब इसको कौन बनवाया था, तो इसको कहे कि बनवाया था अशोक सम्राट जो था वो कहे कि इसको 3री शताब्दी में कहे कि बनाया था, आज से लगभग 2300 साल पहले।
और इसके बनाने का मेन कारण अगर आप जानेंगे तो ये सांची जगह में ही क्यों बनाया। बुद्धिज़्म का आपको प्रचार करना था, आप किसी जगह जाके बना सकते थे, तो सांची जगह में बनाने का इसका मेन कारण था कि इनकी जो वाइफ थी वो सांची से ही आती थी, उनकी वाइफ का जन्म जो था वो सांची में ही हुआ था। तो इस बात को कहे कि मतलब इतिहास में रिकॉर्ड करने के लिए, उस बात को कहे कि मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए, या अपने पत्नी के प्रति प्रेम स्थापित करने के लिए इन्होंने सांची में ही कहे कि बनाया। और यही वो जगह था जहाँ अशोक की और उनकी वाइफ की कहे कि शादी हुई थी। तो अपने शादी के प्लेस को कहे कि रिमेम्बरेंस के तौर पे बनाने के लिए इन्होंने कहे कि सांची में कहे कि स्तूपा बनाया, और इस मॉन्यूमेंट का नाम कहे कि सांची स्तूपा पड़ा। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है रानी की वाव। रानी की वाव जो है असलियत में देखते हैं ये वाव शब्द क्या होता है। तो वाव जो है ये असलियत में एक स्टेप वेल है, 2 तल्ला 3 तल्ला ऐसे कहीं गहरा कहीं कि मतलब घाटी टाइप का रहता था, इसमें ये कुआं बनाया जाता था। ये जितने कुएं होते हैं ये सेमी एरिड रीजन्स बनाते हैं जहाँ पानी की स्कार्सिटी रहेगी, और 2 तल्ला 3 तल्ला इसमें सीढ़ी बनाया हुआ रहता है। ये मान लीजिए कुआं है, इसमें साइड से सीढ़ी बनाया हुआ है, और ग्राउंड वाटर लेवल जहाँ पे रहता है वहाँ पे आप आके पानी को कहीं कि यूज़ कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी वेल होता है ये। तो ये कहिए कि बनाया था रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव वन की याद में बनाया था। ये जो कहे कि रानी की वाव मॉन्यूमेंट है ये कहे कि स्थित है गुजरात के कहे कि पटन डिस्ट्रिक्ट में, और इसके ऊपर नज़र कहे कि पहले नहीं पड़ी थी, अब तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बट कब से बना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज? साल 2014। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है, मोदी जी आते हैं गुजरात के मेहसाना से, और मेहसाना के जस्ट बगल में दिखाई पड़ता है पटन डिस्ट्रिक्ट। तो मोदी जी के मन में बचपन से था कि मेरे घर के अगल बगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, हम रानी की वाव को बचपन से देख रहे हैं, तो उनको इसकी महत्व मालूम था। तो उन्होंने कही कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने में कही कि मेहनत की, और इसके दुनिया भर में कही कि पहचान बनाई, और उसके बाद इसे कही कि दोबारा कंट्री डिनोमिनेशन नोट पे भी कही कि लाया। तो साल 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, और 2016 में फाइनली इसे 100 के करेंसी नोट के ऊपर कही कि मतलब इम्प्रिंट किया गया। अगला जो मॉन्यूमेंट आता है वो आता है स्टोन चैरियट हम्पी। आप 50 के नोट पे देखे होंगे पीछे में कहीं स्टोन चैरियट बना हुआ है। स्टोन चैरियट कहने का मतलब क्या होता है? स्टोन चैरियट कहते हैं रथ को। पहले की जितनी लड़ाइयाँ होती थी वो राजा महाराजा रथ पे बैठ के लड़ा करते थे, तो उसी तरह का एक कहे कि ये रथ का बना हुआ मंदिर है। तो ये जो रथ है स्टोन चैरियट जो है ये कहे कि विट्ठल भगवान मंदिर के कॉम्प्लेक्स में है, जिसमें भगवान कहे कि मतलब बाहर की ओर ये रथ बना हुआ है जिसमें गरुड़ भगवान कहे कि बैठ के कहे कि जा सकते थे, उनके लिए कहे कि बनाया गया था। ये बनवाया था कहे कि मतलब किसने? तो राजा कृष्णदेव राय ने। ये वही कृष्णदेव राय हैं जिनकी आप कहानियाँ सुना करते हैं, कृष्णदेव राय और तेनालीरामा की कहानियाँ, उन्हीं ने ये कहे कि बनवाया था। ये कब बना था? ये कृष्णदेव राय ने एक समय में उड़ीसा पे कहे कि अटैक किया था, और उड़ीसा पे अटैक करके वो जीत गए थे। तो जब वो अटैक करके जीते तो उन्होंने उड़ीसा का भ्रमण किया, तो कोणार्क का सन टेम्पल है वो भी कहे कि रथ के स्ट्रक्चर में ही है। तो उस स्ट्रक्चर से वो बहुत प्रभावित हुए थे कृष्णदेव राय, और तब उन्होंने वहाँ पे देखा और अपने एरिया में वापस आके उन्होंने सोचा कि हम भी उसी टाइप का कोई सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, और तब उन्होंने कहे कि स्टोन चैरियट कहे कि हम्पी कहे कि बनाया था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है अजंता एंड इलोरा केव्स। तो अजंता एंड इलोरा केव्स जो है वो कहे कि महाराष्ट्र में है। ये केव असलियत में आप देखेंगे तो पुराने टाइम में वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, उन वॉल्केनिक इरप्शन से अलग अलग कहे कि पहाड़ बने। तो अलग अलग पहाड़ों को काट काट कर अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं ने मंदिर अपना अपना कहे कि मतलब गुफा बनाया, अपना अपना कहे कि उसमें कहे कि मंदिर बनाया। तो ये किसी एक डायनेस्टी का नहीं और किसी एक टाइम फ्रेम का नहीं। अजंता इलोरा केव्स 400 साल के रेंज में कहे कि बना है, और साथ ही कहे कि डिफरेंट डायनेस्टीज उसमें कहे कि इन्वॉल्व रही हैं, कोई एक पर्टिकुलर डायनेस्टी का नहीं है। इसमें कहे कि रॉक कट टेम्पल्स भी हैं, बुद्धिस्ट केव्स भी हैं, जैन केव्स भी हैं, और ये लगभग 2 किलोमीटर के स्पैन के ओर कहे कि फैला हुआ है। ऐसा नहीं किसी एक जगह पे है, 2 किलोमीटर लंबा कहे कि मतलब है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं वहाँ पे। उसके साथ साथ ये जो कहे कि वोल्केनिक रॉक्स होते हैं इनसे कहे कि बनाना इतना आसान रहा, और कहे कि इतने लंबे समय तक कहे कि आज भी कहे कि अब स्ट्रक्चर खड़ा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो भी वोल्केनिक इरप्शंस वाले रॉक होते हैं वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और वेदरिंग का इफेक्ट उन पर नहीं पड़ता है, मतलब बारिश से धूप से उन पर डैमेज बहुत कम होता है। इस वजह से अजंता इलोरा केव्स कहे कि इतने लंबे समय गुजरने के बाद भी आज भी कहे कि स्ट्रक्चरली उतना ही स्टेबल हैं और इंटीग्रल तौर पर कहीं खड़े हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है वो हम लोग का वो है सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कोणार्क जो है ये उड़ीसा में कहे कि स्थित है। ये जो मंदिर है ये कहे कि मतलब बहुत पहले का बना हुआ मंदिर है, बहुत साइंटिफिक मंदिर है। ये मंदिर भगवान सूर्य के लिए कहे कि बनाया गया था। इस मंदिर में कहे कि
बनाया था नरसिम्हा देव ने, 13वीं शताब्दी में इसको कहीं कि बनवाया है। इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो एक कहीं कि रथ है, सूर्य भगवान का कहीं कि रथ है, उस रथ में कहीं कि मतलब 7 घोड़े हैं, 24 पहिए हैं। तो 7 घोड़े जो उसमें वो प्रॉपर ये करते हैं, बताते हैं आपको कि 7 जो घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 अलग अलग दिन को डिटरमाइन करते हैं। उसके साथ साथ में कहीं कि 24 चक्के हैं, वो जो रथ बना हुआ है उसके 24 चक्के लगे हुए हैं। उन 24 चक्कों में आप क्या देखते हैं कि एक महीने में कहीं कि मतलब 2 फोर्टनाइट आती हैं, तो 12 महीने में कहीं कि 24 फोर्टनाइट आएंगी। तो उन 24 फोर्टनाइट को डिपेंड कर ये कहीं कि मतलब करता है 24 व्हील्स, उनको डिपिक्ट करता है। उसके साथ साथ किसमें 8 स्पोक्स लगे, हर एक चक्के में 8 स्पोक्स लगे हुए हैं। 8 स्पोक्स क्या करता है, एक दिन में कहीं कि 3 पहर होते हैं, एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो 3-3 घंटे का डिवीजन किया हुआ जो टाइम का रहता है वो टाइम के डिवीजन को दिखाता है। और इस चलते ये 8 स्पोक्स कहीं इसमें बने हुए हैं। इस तरह से अलग अलग कहीं कि करेंसी नोट पे भारत ने कहीं कि अपने अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को कहीं कि रखा, और इससे ये दिखाया कि भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है वो कितना पुराना है। भारत ऐतिहासिक तौर पे बहुत पुरानिक देश रहा है, और अपनी विरासत को लेते हुए और दुनिया भर को इस विरासत को पहुंचाने के लिए कि हम लोग आज के बने हुए देश नहीं है, हमारी आज़ादी 1947 में नहीं आई है, ये देश हजारों सालों से है। इस बात को प्रमोट करने के लिए, कल्चरल हेरिटेज को दिखाने के लिए भारत सरकार ने 2016 में ये फैसला लिया, और इस तरह के फैसले से कहीं कि देश की हेरिटेज को बहुत फ़ायदा मिलता है और टूरिज़्म सेक्टर प्रमोट होता है, जिससे देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। थैंक यू।